कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर हो एंड सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन फिर अचानक आपको लगने लगे कि यहाँ आपका होना ही गलत है। ना कोई भूत दिखे, ना कोई आवाज़ सुनाई दे, बस एक अजीब सा एक्सपीरियंस हो। आज की कहानी धनुष कोड़ी की है और ये कोई मूवी स्टाइल हॉरर नहीं है। ये स्टोरी उन लोगों का है जो इसे रियल में एक्सपीरियंस किए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाते बल्कि उन जगहों पर ले जाते हैं जहां पे लॉजिक का सांस फूल सा जाता है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए एंड लाइट को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है। आज की इस हॉरर स्टोरी में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और मिसअंडरस्टूड जगह के बारे में। ये कहानी है धनुष कोड़ी की, जहाँ दिन में टूरिस्ट हंसते हुए फोटोज लेते हैं, लेकिन रात के बाद जो होता है उसके बारे में वहाँ के लोकल लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे अपना असर दिखाती है और एंड तक पहुँचते पहुँचते शायद आप भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। तमिलनाडु के एक्सट्रीम एंड पर समुंदर के बीच एक पतली सी जमीन है, जहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडिया ओशन आपस में मिलते हैं। इस जगह का नाम है धनुषकोडी। आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, लेकिन 1964 से पहले ये एक जिंदा शहर था। स्कूल था, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ था यहाँ। लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। फिर एक रात एक साइक्लोन आया एंड सुबह ये शहर मैप से ही गायब हो गया। वहाँ के बुजुर्ग बस इतना बोलकर इस बात को खत्म कर देते हैं कि समुंदर ने वापस ले लिया। ये बात है 2018 के अराउंड। चेन्नई से कुछ लोग ट्रेवल के लिए निकले थे। ग्रुप में 4 लोग थे, 3 दोस्त और एक लोकल ड्राइवर। प्लान सिंपल था, रामेश्वर विजिट, फिर धनुषकोडी जाकर सनसेट देखना और शाम तक वापस। किसी को भी हॉरर एक्सप्लोर करने का शौक नहीं था, बस एक अबॉन्डेड जगह देखनी थी, फोटोज लेनी थी और लौट आना था। जब उनका कार रामेश्वर से धनुषकोडी की तरफ बढ़ा, रोड धीरे धीरे खाली होने लगा। एंड अजीब बात यह थी कि जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतनी ही आवाज़ें कम होती जा रही थी। ना किसी चिड़ियों की आवाज़, ना समुंदर की लहरों का शोर, सिर्फ हवा जो कंटिन्यूस चल रही थी। गाड़ी चलते हुए ड्राइवर ने अचानक कहा, सर, सनसेट के बाद वहाँ रुकना मत। उसके बोलने का तरीका कैजुअल नहीं था, उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। जब उससे रीज़न पूछा गया तो उसने बस इतना ही कहा, वहाँ रात ठीक नहीं होता। ना उसने भूत का नाम लिया, ना किसी स्पिरिट का, बस उसने एक चीज़ कहा कि वहाँ रात रुकना ठीक नहीं होता। ग्रुप ने इसे ओवरथिंकिंग मानकर इग्नोर कर दिया। धनुषकोडी में एंट्री जैसे ही गाड़ी ने लास्ट पॉइंट क्रॉस किया, समुंदर दोनों तरफ से दिखने लगा। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ इंडियन ओशन। बीच में सिर्फ एक पतली सी रोड और उसके आगे टूटी हुई बिल्डिंग, गिर चुकी दीवारें और मिट्टी में दबी हुई जिंदगी। वहाँ कोई बोर्ड नहीं था जो लिखे डेंजर जोन या रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बस एक फीलिंग थी जो नॉर्मल नहीं थी। जब ग्रुप गाड़ी से उतरा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके फुटप्रिंट्स की आवाज़ ज़्यादा तेज लग रही थी। ऐसा तो होता है सबके साथ, आपने नोटिस किया होगा। अगर आप रात में या फिर कहीं खाली जगह पे जाते हो तो आपके हार्ट बीट या फिर आपके सांस या फिर आपके फुटप्रिंट्स का आवाज़ बहुत तेज होता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह बहुत ज़्यादा खामोश हो और उनका चलना उस खामोशी को डिस्टर्ब कर रहा हो। एक दोस्त ने मजाक में कहा, भाई यहाँ तो एयर भी हैवी लग रही है। और सच में सांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। हवा चल रही थी लेकिन ऑक्सीजन कम फील हो रही थी। वहाँ एक पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म था जहाँ ट्रैक्स अब सिर्फ जमीन के निशान बन चुके थे। प्लेटफॉर्म के कोने में एक रूम था, शायद पहले ये ऑफिस रहा होगा। उसके अंदर जाते ही एक सड़ी हुई नमक वाली स्मेल आई। वॉल पर अब भी पुराने पोस्टर के टुकड़े चिपके हुए थे एंड फ्लोर पर टूटे हुए ग्लास और जंग लगे आयरन के पीसेस पड़े थे। किसी ने भी कुछ सुपर नेचुरल नहीं देखा, लेकिन सबको एक चीज कॉमन लग रहा था कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। जब उन्होंने फोन चेक किया तो टाइम सिर्फ 20 मिनट आगे बढ़ा था, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे 1 घंटा बीत चुका हो। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था
और शैडो अननेचुरल तरीके से लंबी हो रही थी। एक दोस्त ने कहा, चलो निकलते हैं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज हुई जिसने पूरे ग्रुप को चुप कर दिया। समुंदर की लहरों का शोर, जो अब तक सुमूथ और रेथमिक था, अचानक रुक रुक कर आने लगा, जैसे कोई चीज पानी के अंदर से फोर्स लगा रही हो और फिर रुक जाती हो। ड्राइवर ने गाड़ी की तरफ देखकर कहा, सर अभी। उसकी आंखों में पैनिक था। जैसे एक ग्रुप गाड़ी की तरफ बढ़ा, उन्होंने नोटिस किया कि उनके फुटप्रिंट्स जो रेत पर बने थे वो सीधे गाड़ी तक नहीं जा रहे थे। उनके पैरों के निशान बीच में मुड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके और गाड़ी के बीच के रेत को कोई डिस्टर्ब कर रहा हो। और तब पहली बार उन्होंने महसूस किया, यहाँ सिर्फ वो लोग नहीं थे। एंड ये जो फीलिंग थी, अब वो सिर्फ अजीब नहीं थी, वो हैवी हो चुकी थी। उन लोगों ने कोई चीज देखी नहीं थी, किसी ने उनसे बात भी नहीं की थी, फिर भी सबको क्लियरली महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। गाड़ी सिर्फ 30 से 35 मीटर दूर थी और फिर भी रेत पर बने फुटप्रिंट्स बीच में ही डिस्टर्ब हो गए थे। ऐसा नहीं था जैसे हवा ने मिटा दिए हो, हवा के निशान अलग होते हैं। यहाँ फुटप्रिंट्स जैसे किसी ने पैर घसीट कर रेत को उलट पलट कर दिया हो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले सीधा गाड़ी का गेट खोला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। जब सब लोग गाड़ी में बैठ गए तो किसी ने भी डोर बंद करते वक्त जोर से आवाज नहीं की। सब धीरे धीरे बैठ गए, जैसे जरा सी आवाज भी हुई तो किसी चीज को इनवाइट कर देगी। इंजन स्टार्ट हुई, लेकिन एक सेकंड के लिए जब भी आप चाबी लगा के स्टार्ट करते हो तो ऐसा बस आवाज आया, लेकिन इंजन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक सेकंड के लिए सबकी सांस अटक गई। इंजन स्टार्ट होते ड्राइवर ने कहा, सर मैं रोज यहाँ आता हूँ, दिन में कुछ नहीं होता, पर शाम के बाद यहाँ लोगों को टाइम का हिस्सा समझकर ट्रीट नहीं किया जाता। उसने आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे उसका दिमाग ही मना कर रहा हो। गाड़ी जैसे ही चलनी शुरू हुई, सब लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। सेम रोड, सेम समुंदर, सेम हवा, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। रोड सीधी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी घूम रही हो। एक दोस्त ने मोबाइल का कैंपस खोला। नीडल स्टेबल नहीं था। फोन पर टाइम देखा, सिर्फ 7 मिनट निकले थे, लेकिन गाड़ी को चलकर कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके थे। ड्राइवर ने एक्सीलेटर और दबाया, पर स्पीड बढ़ने के बजाय इंजन की आवाज हैवी हो रही थी, जैसे गाड़ी किसी इनविजिबल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चल रही हो। जो चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी वो रियर व्यू मिरर था। एक दोस्त ने कैजुअली देखा, फिर दोबारा देखा, फिर उसकी आंखें वाइड हो गई। मिरर में धनुषकोडी के रेंस दूर जाने के बजाय पास आते लग रहे थे, जैसे गाड़ी आगे नहीं पीछे जा रही हो। यहाँ कोई गोश्त खड़ा नहीं था, कोई चेहरा नहीं दिखा, कोई आवाज भी नहीं। और शायद इसी वजह से ये और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि जो चीज़ समझ नहीं आता वो दिमाग को तोड़ देती है। अचानक हवा का डायरेक्शन बदल गया। जो हवा पीछे से आ रही थी वो सीधे सामने से आने लगी। समुंदर का स्मेल ज़्यादा शार्प हो गया, नमक और सड़ी हुई लकड़ी, जैसे कोई पुरानी चीज़ फिर से खुल रही हो। ड्राइवर ने सडनली ब्रेक मारा। आगे रोड पर कुछ पड़ा हुआ था, दूर से क्लियर नहीं था, बस एक अनवेन शेप में था। कोई एनिमल नहीं लग रहा था, कोई इंसान भी नहीं, सिर्फ कुछ ऐसा जो रोड का हिस्सा नहीं लग रहा था। ड्राइवर ने कहा, सर मैं नीचे नहीं उतरूंगा। एक दोस्त ने हिम्मत करके गेट खोला और नीचे उतरा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसने इंस्टेंटली कहा, यार जमीन ठंडी नहीं है, पर लग रहा है जैसे गीली हो। रोड बिल्कुल ड्राई थी, फिर भी जूतों के नीचे रेत चिपक रही थी। वो शेप जो रोड पर थी वो सिर्फ थोड़ी सी निकली। फुटप्रिंट्स पर नॉर्मल नहीं, वो फुटप्रिंट्स ना किसी एडल्ट के थे ना किसी बच्चे के। साइज इनकॉन्सिस्टेंट था, कभी ज़्यादा गहरा कभी हल्का। और सबसे अजीब बात, वो फुटप्रिंट्स रोड के बीच में शुरू होते थे और रोड के बीच में ही ख़त्म हो जाते थे, जैसे कोई चीज़ आसमान से आई हो
और फिर गायब हो गई हो। वो दोस्त तुरंत गाड़ी में वापस बैठा। ड्राइवर ने बिना पूछे गाड़ी रिवर्स करनी शुरू की, लेकिन रिवर्स में भी सेम रेसिस्टेंस। सब लोग अब चुप नहीं थे, सबकी आवाज में टेंशन आ चुकी थी। ये प्लेस नॉर्मल नहीं है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं लग रहा, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। गाड़ी के रेडियो पर लोकल एफएम चैनल चालू हो गया। अचानक स्टैटिक आने लगी, फिर एक सेकंड के लिए एक डिस्ट्रॉयड वॉइस सुनाई दी। क्लियर शब्द नहीं थे, पर टोन ऐसी थी जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। ड्राइवर ने रेडियो बंद कर दिया। सूरज ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, बिल्कुल अंधेरा, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज आ रहा था। स्ट्रीट लाइट तो थी ही नहीं, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स और उनके आगे रेत का एंडलेस स्ट्रेच। अब सबको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, यहाँ से निकलना। कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, ओनली एग्जिट। और जब उन्हें लगा कि रोड थोड़ी फैमिलियर लग रही है, ड्राइवर ने धीरे से कहा, सर ये वही रोड है जहाँ से हम 30 मिनट पहले निकले थे। और हेडलाइट्स के सामने दूर वहीं पुराने रेंज फिर से दिखने लगे। धनुषकोडी उन्हें जाने नहीं दे रही थी। एंड ये जो बात ड्राइवर ने कही थी, उसके बाद गाड़ी के अंदर कंप्लीट साइलेंस छा गया। ये वही रोड है। ये सेंटेंस कोई हॉरर डायलॉग नहीं था, ये एक फैक्ट था। और इसी फैक्ट ने सबसे ज़्यादा डर पैदा किया। जब आप किसी चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो दिमाग दो चीज़ करता है, या तो वो पैनिक करता है या फिर फ्रीज हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर दोनों हो रहा था। एक दोस्त कंटिन्यूसली फ़ोन चेक कर रहा था, पर नेटवर्क जीरो। दूसरा विंडो के बाहर देख रहा था, लेकिन जैसे उसकी आंखें फोकस ही नहीं कर पा रही थी। ड्राइवर के फोरहेड पर पसीना आ गया था, जबकि हवा ठंडी हो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में रोका, उसने इंजन बंद किया, बस गाड़ी खड़ी कर दी और फिर धीरे से बोला, सर मैं यहाँ से पहले भी ऐसे निकला हूँ। सब लोग एक साथ उसकी तरफ देखे। उसने कहा, हर बार नहीं होता, पर जब होता तो इसका मतलब होता है कि हम टाइम के साथ मूव नहीं कर रहे। ये कोई पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये एक लोकल ऑब्जर्वेशन थी। धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जहाँ लैंड और सी कंटिन्यूसली शिफ्ट करते रहते हैं। मैग्नेटिक एनोमलीज रिपोर्ट हुई, कैंपस अनस्टेबल होता है, हवा के प्रेशर सडन चेंज करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेंसरी डिसोरिटेशन, जब आपको डायरेक्शन, साउंड और टाइम तीनों कंफ्यूज कर दिए जाएं, तो दिमाग खुद रियलिटी डिस्टर्ब कर देता है। और इस वक्त सब लोग इसी में फंसे हुए थे। अगर ये सिर्फ डिसोरिटेशन होता तो फुटप्रिंट्स रोड पर कैसे आते, रेडियो इंटरफेयर क्यों होता, और सब लोग एक साथ सेम चीज़ क्यों फील कर रहे थे। ड्राइवर ने एक डिसीजन लिया। उसने कहा, सर हम अब सीधा नहीं चलेंगे, हम रुकेंगे। सब कंफ्यूज हो गए। उसने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर अगर आप भागते हो तो जगह आपको घुमाती रहती है, पर अगर आप रुक जाओ तो जगह को सिग्नल मिलता है कि आप उसके फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा रहे। ये कोई मंत्र नहीं था, ये सर्वाइवल टेक्निक था। इंजन बंद हो गई, हेडलाइट्स ऑफ हो गए, सिर्फ मूनलाइट और समुंदर की हल्की आवाज़। इस मोमेंट में किसी ने भी मोबाइल यूज नहीं किया, सब चुप बैठे रहे। पहले 2 मिनट साइलेंस हैवी थी, फिर धीरे धीरे समुंदर की आवाज़ रेगुलर होने लगी। हवा की स्पीड स्टेबल हुई, और एक अजीब बात, वो घुटन फीलिंग थोड़ी कम होने लगी, जैसे दिमाग को फाइनली एक रेफरेंस मिल गया। किसी ने कहा, लग रहा है वक्त चल रहा है। ये लाइन अजीब लग सकती है, पर जब आप टाइम लॉस कर देते हो तो उसका वापस आना भी फील होता है। इस बार इंजन ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दिया, ना हैवी आवाज़, ना रेसिस्टेंस। हेडलाइट ऑन हुई और रोड क्लियर दिखी। गाड़ी आगे बढ़ी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर रोड का एंगल चेंज हुआ और अचानक एक फैमिलियर सिंगल बोर्ड दिख गया, रामेश्वरम 12 किलोमीटर। गाड़ी के अंदर किसी ने रिलीफ की सांस ली। जब वो लोग धनुषकोडी के बाउंड्री से बाहर निकले तो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी,
सीधा चलता रहा। उसने कहा यहाँ रुकना नहीं चाहिए। रामेश्वरम पहुंचकर जब गाड़ी रुकी तो सब लोग थक चुके थे, फिजिकली नहीं, मेंटली। एक अजीब बात हुई, किसी ने भी उस रात धनुषकोडी के बारे में बात नहीं की। जैसे दिमाग ने एक साइलेंस एग्रीमेंट कर लिया हो कि इस टॉपिक को अभी टच नहीं करना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने फोटोज चेक की, कुछ फोटोज मिसिंग थे, कुछ फोटोज करप्टेड और कुछ फोटोज में सिर्फ ब्लर, जबकि कैमरा परफेक्टली स्टेबल था। जब वापस जाते वक्त एक लोकल शॉपकीपर से कैजुअली पूछा गया, धनुषकोडी कैसा है? उसने सिर्फ इतना कहा, वो जगह जिंदा नहीं है पर वो खाली भी नहीं है। इस कहानी में कोई भूत सामने नहीं आया, किसी ने बात नहीं की, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं हुई। और शायद इसी वजह से ये एक्सपीरियंस ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि कुछ जगह इंसान के लिए बनी नहीं है। वो जगह इंसान को मारने के लिए नहीं होती, बस उससे इग्नोर करने के लिए होती है। और जब आप वहाँ ज़्यादा देर तक रुक जाते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप वहाँ पे एग्जिट ही नहीं कर रहे हो। धनुषकोडी कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो में जो देखे हो, बिना गोश्त दिखे भी यहाँ पे बहुत सी घटनाएं हुई है। एंड धनुषकोडी में टूरिस्ट स्पॉट के लिए दिन में बहुत सारी भीड़ रहती है, लेकिन रात के टाइम पे एकदम खाली। वहाँ के आसपास के लोग बोलते हैं कि वह जगह जिंदा नहीं है पर खाली भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल एंड हॉरर रियल स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल आईडी दिया है, वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।